एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और हम एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हुए वैदिक सभ्यता को जानेंगे। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको याद करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए इससे रिलेटेड वो छूट ना पाए और हम अच्छा स्कोर कर पाए। इसलिए चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय पीरियड है। ठीक है, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि हम लोग सैंधव सभ्यता को देखे थे, वो नगरीय सभ्यता थी और ये सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता है, पूर्णतः ग्रामीण है। मूल निवासी मध्य एशिया के थे, मैक्स मूलर ने बताया था। सेंट्रल एशिया के माने जाते हैं मूल निवासी। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास इन्होंने निवास किया था। इनकी भाषा संस्कृत है, आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, तो आर्यों के आगमन के पश्चात ही वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई थी और वैदिक सभ्यता में हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल देखेंगे और ऋग्वैदिक काल की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसको देखेंगे। प्रशासनिक इकाइयाँ 5 भागों में डिवाइड की गई थी। पहला राष्ट्र के स्टेट हुआ करता था, जिसके जो शासक कर्ता होते हैं वो राजा कहलाते थे, जन के राजन कहलाते थे, विश के विस्पति, ग्राम के ग्रामणी और कुल के कुलपति या कुलप कहा जाता था। जो स्टेट हुआ करती थी वो सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। तो ये 5 प्रकार के प्रशासनिक इकाइयां हैं ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, राष्ट्र, जन, विश, ग्राम और कुल। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र, उसके बाद जन, विश, ग्राम और कुल। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में रखना है। प्रमुख अधिकारी, मेजर ऑफिशियल्स कौन कौन से होते थे? धार्मिक अधिकारी में जो पुरोहित होते थे, पुरोहित में 2 पुरोहित हुआ करते थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ बिल्कुल रूढ़िवादी थे, विश्वामित्र उदारवादी थे। ठीक है, गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था, दुर्गपति पूरब होते थे, चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था, पुलिस या अपराधी पकड़ने वाले उग्र होते थे, सूत रथकार तथा कम्मादी को रत्नी कहा जाता था जो 12 संख्या में होते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक यहीं पे मिला है, न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये प्रमुख अधिकारियों के बारे में हमने जाना। अब देखेंगे सभा एवं समिति। सभा एवं समिति जो है एक संस्था है, राजा को सलाह देने वाली संस्था है ये। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था है और सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था है। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था है, समिति सामान्य लोगों की संस्था है। अध्यक्ष इसके ईशान कहलाते थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष ईशान कहलाते थे। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। सबसे बड़ी विशेषता है ऋग्वैदिक काल की कि यहाँ पे स्त्रियां सभा और समिति में भाग लिया करती थी। अब आगे बढ़ेंगे, युद्ध में देखेंगे युद्ध की क्या स्थिति हुआ करती थी। तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, गायों की खोज, सर्च फॉर काउज। ठीक है, दशराग्य युद्ध भी देखा गया है। दशराग्य युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के मध्य। ठीक है, सुदास और 10 जनों के मध्य दशराग्य युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के मध्य। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान में रखना है। इसका जो जानकारी मिला है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला है। दशराग्य युद्ध की जो जानकारी है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला है।
अब आगे बढ़ेंगे सामाजिक जानकारी के बारे में। तो सामाजिक रूप से किस प्रकार से थे ऋग्वैदिक काल के लोग, तो वर्ण व्यवस्था में इन्हें रखा गया था। जितने भी मानव हैं उनको वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन का आधार व्यवसाय है। कर्म के आधार पर इन मानवों को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये पितृसत्तात्मक समाज थी। हालांकि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेहतर हुआ करती थी उस समय। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा काफ़ी अच्छा था। इसमें विदुषियाँ भी बहुत देखने को मिली हैं, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी विदुषियाँ स्त्रियाँ, जो काफ़ी पढ़ी लिखी स्त्रियाँ थीं, जो लेखन कार्य भी किया करती थी। तो ये विदुषी स्त्रियाँ मिलती हैं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी किया करती थी। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। अमाजू, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे। रिलीजन क्या था, तो प्रिय देवता इंद्र थे। यहाँ के प्रिय देवता इंद्र थे। अग्नि, मनुष्य और देवता के मध्यस्थ। पवित्र पशु गाय हुआ करते थे। अघन्या, न मारे जाने योग्य पशु गाय हुआ करती थी। पवित्र नदी सरस्वती, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी कौन सी थी, कभी कभी मिलान करने के लिए भी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान में रखना है। पवित्र नदी सरस्वती। न मारे जाने योग्य पशु को अघन्या कहा जाता था, जो गाय को बोला जाता था। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। ठीक है, तो ये और कुछ फैक्ट्स भी हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में। कभी कभी इन देवताओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इंद्र जो थे युद्ध का नेता और वर्षा का देवता थे। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक शासक। सत्य के प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात की कर्ता थे। दो आकाश का देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। अब आगे बढ़ेंगे, जीवन शैली इनकी कैसी थी। जीवन शैली मनोरंजन, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ हुआ करती थी। प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। मुख्य पेय सोमरस। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मध्य एशिया से चल करके हमारे इंडिया में आते हैं। ठीक है, घोड़े से। तो प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। मुख्य पशु सोमरस, मुख्य पेय सोमरस वनस्पतियों से निर्मित हुआ करता था। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे, बास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अन्य जानकारी क्या है ऋग्वैदिक काल के लिए, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन फिर कृषि। पशुपालन फिर कृषि हुआ करता था। धातु लोहा, तांबा को लोहित अयस्क कहते थे। लोहा आर्यों ने खोजी थी। सैंदव सभ्यता में लोहा लोगों को ज्ञात नहीं था। यहाँ पे आर्यों ने लोहा को खोजा था। अब पूछा भी जाता है एग्जाम में कि लोहा को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो आर्यों ने खोजी। आदान प्रदान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। पणी व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाली व्यक्ति
को पणी कहा जाता था। वेक नॉट, सूदखोरी को ब्याज पर ऋण देने वाला होता था, सूदखोर। अब आगे चलते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियां कौन कौन सी थी। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, क्रुभ को कुर्रम कहा जाता था, आधुनिक नाम कुर्रम। कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। वितस्ता का झेलम, वितस्ता का झेलम। आस्किनी का चिनाब, परुष्णी को रावी। कुरुब को आधुनिक नाम दिया गया कुर्रम। कुभा को काबुल कहा गया। वितस्ता को झेलम कहते हैं। आस्किनी चिनाब हो गई। पुरुषनी रावी नदी के नाम से जाना जाने लगी। सतुद्री सतलज कही जाने लगी। विपासा को व्यास के नाम से जानते हैं। सदा नीरा को गंडक के नाम से जानते हैं। दृसद्धति को घग्गर, गोमती गोमल और सुवस्तु स्वास्थ्य। तो इस प्रकार से इन नदियों का नाम परिवर्तित कर दिया गया। आधुनिक रूप से इन्हें अलग नाम से जानते हैं। इसमें भी मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है इनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। बार बार आप देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद होता जाएगा, इसलिए इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है। बार बार आप देखें, रिपीट करें तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, इन नदियों को आप देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, ये सब नॉर्थ की नदियां हैं। ठीक है, तो सरस्वती, लूनी, दृशाद्वती, सिंधु, ये सारी नदियां जो है नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो उसको आप देख सकते हैं, मैप में आपको दिखाया गया है। बिल्कुल गुजरात से ऊपर वाले भाग, ये गुजरात वाला हिस्सा है, और इसके ऊपर में नॉर्थ के भाग में आपको देखने को मिलेगा ये सारी नदियां। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल को हमने जान लिया। अब हम आ रहे हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के अंतर्गत आता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो जाते हैं। ऋग्वेद में जैसा इंद्र थे प्रिय देवता, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में ये प्रजापति हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। जैसे कि वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई थी, वैसे ये उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर होना शुरू हो गया। तो ये पूरा जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं। निष्क, ये पूछा जाता है, निष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन में रहेगा मुद्रा, तो मुद्रा है, मुद्रा की इकाइयां थीं। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। जो गोत्र हम लोग समझते हैं अपने वर्ण में कि वो किसी और गोत्र के हैं, कोई फलाने गोत्र का है, तो ये गोत्र की जो व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में ही शुरुआत हुई थी। अन्य ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते, उपनिषद की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। महाकाव्य
संख्या 2 है महाभारत और रामायण। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत पुराना नाम जय संहिता है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं? चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक हैं, योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं, सांख्य को के प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद या उलुक हैं। ये बहुत आपको ध्यान से देखना है, इसको बार बार रिपीट करते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक हो गए, योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद या उलुक। ठीक है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने करी थी? बादरायण ने करी थी। ठीक है। तो इस प्रकार हमने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने देखा, और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने बताने का आपको प्रयास किया है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहें। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कुछ आप देखिए। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माँ कहा गया है? नदियों की माँ ऋग्वेद में किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। ठीक है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में सभा के प्रमुख कार्य क्या थे? सभा के प्रमुख कार्य क्या थे? जन न्याय एवं परामर्श सभा। इसके आंसर होंगे जन न्याय एवं परामर्श सभा। ऋग्वैदिक देवता इंद्र का प्रमुख कार्य कौन सा था? वर्षा एवं वर्जास्त्र का देव। ये आंसर होगा आपका बी। ठीक है। तो इंद्र के देवता का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे एग्ज़ाम में स्कोर कर पाने में सहायता मिलेगी। इसलिए प्रैक्टिस डे बाय डे डेली करते चलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।